अगर आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखते हो तो आप सभी स्टूडेंट्स 100% सही गेस करके आओगे। आपके पूरे के पूरे 150 क्वेश्चंस ग्रीन टिक में होने चाहिए। सारे के सारे क्वेश्चंस जो है 150 क्वेश्चंस ग्रीन टिक होने चाहिए। यहाँ पे देखो सिमिलर ऑप्शंस कुछ दिख रहे हैं क्या? यस, 754 768। अब ये सी और डी, अगर आपने पहला वीडियो मेरा देखा होगा, फिजिक्स के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। फिजिक्स के मोस्टली मैक्सिमम कोई स्टूडेंट फिजिक्स उतना अच्छा प्रिपेयर करके नहीं जाता है। फिजिक्स भी अगर आप ट्रिक से सॉल्व करोगे तो आप फ्री के मार्क्स लेकर आ सकते हो, फ्री के मार्क्स। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। ऑन योर डिमांड आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं तुक्का स्ट्रेटजी पार्ट 2 लेकर आ गया हूं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 पहले देख लेना, जिसमें हम लोग पहला पेपर 19 अप्रैल शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस हम लोग ने बाय तुक्का ट्रिक से सॉल्व किया था। और उसी तरह अब इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को 19 अप्रैल शिफ्ट 2 के क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन पेपर, ठीक है। अगर कोई भी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन पेपर चाहिए, आप सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और नीचे व्हाट्सअप नंबर एक दिया है, उस पर बस चैनल को सब्सक्राइब किया, एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए पेपर भी मैं दे दूंगा 19 अप्रैल शिफ्ट 2 का, और उसके साथ साथ सॉल्यूशंस भी है, आप वेरीफाई भी कर सकते हो। हम लोग कितने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे जो है बाय तुक्का सॉल्व करने वाले हैं, यहाँ आप देख लेना। आपके लगभग 30 से 40 मार्क्स यहाँ पे फ्री में आप सभी स्टूडेंट्स को मिल सकते हैं। अगर आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखते हो तो आप सभी स्टूडेंट्स 100% सही गेस करके आओगे। अब सीईटी एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है और तुक्का लगाना कोई गलत बात भी नहीं है, तो आप लगा सकते हो, लेकिन सारे आंसर्स में तुक्का लगाना, यस, दिस इज रॉन्ग। अगर आपको समझो आपने 10 चैप्टर प्रिपेयर किया है, 10 चैप्टर्स के सही आंसर सॉल्व करके निकालो, और बाकी के जितने सारे क्वेश्चंस है उनको ऐसे ही छोड़ के नहीं आना है, अनअटेम्प्ट करके नहीं आना है। आपके पूरे के पूरे 150 क्वेश्चंस ग्रीन टिक में होने चाहिए। सारे के सारे क्वेश्चंस जो है 150 क्वेश्चंस ग्रीन टिक होने चाहिए, यानी कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आना, तब जाके अच्छे परसेंटाइल आपको आ सकते हैं। ऑल्सो जिसने भी अभी तक हमारा शिफ्ट वाइज ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, यहाँ पे हम लोग पेपर एनालिसिस करने वाले, क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाले, अपकमिंग शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स की यहाँ पे काफी हेल्प होने वाली है, तो स्टूडेंट्स यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लिंक मैंने प्रोवाइड कर दी है, वहां से आप सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यस, जो स्टूडेंट्स को माइंड मैप चाहिए, जो स्टूडेंट्स को जैसे अभी क्वेश्चन पेपर मैंने बताए हैं 2025 के सारे शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, अभी ये शिफ्ट का पेपर अगर आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट भेज दो, मैं एक पेपर आप सभी स्टूडेंट्स को दे दूंगा। ऐसे 15 शिफ्ट के पेपर हम लोग ने बनाए हैं आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, वो हमारे बूस्टर बैच में है, जो आप सभी स्टूडेंट्स को इस लास्ट मोमेंट में सॉल्व करके जाना बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये कुछ हमारे लास्ट ईयर के वीडियोस है 2025 के, देखो कितने व्यूज गए थे 1,65,000 के, और ये 1 लाख करीब व्यूज गए थे। और इस वीडियो को 2023 में हर साल जो है मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाता हूं तुक्का स्ट्रेटेजी के ऊपर, और यहाँ पे हम लोग जेन्युइन ट्रिक्स ही डिस्कस करते हैं जिससे सीईटी एग्जाम में सही आंसर आए, है ना। आप लोग ने पार्ट 1 देखा ही होगा, आप सभी स्टूडेंट्स को मैंने 3 टाइप के क्वेश्चंस वहां पे डिस्कस किए थे। 3 टाइप आपको याद रखना होता है। सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और सिमिलर टाइप के क्वेश्चन, सिमिलर टाइप के ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं ऑप्शंस में। ये 3 ही टाइप में पूरे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाते हैं। इसके अलावा और कुछ याद नहीं रखना है। और एक पॉइंट याद रखना है कि मोस्टली जितने भी एक्यूरेट ऑप्शंस होते हैं या तो बी होता है या तो सी होता है। अगर आप पूरे पेपर को एनालिसिस भी करोगे तो आप सभी स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा। अब यहाँ पे भी लगभग मैं 30 से 40 मार्क्स के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, एक ही शिफ्ट में से 30 से 40 मार्क्स के क्वेश्चंस। देखो सीईटी एग्जाम में एक एक मार्क्स से भी जो है ना रैंक में बहुत डिफरेंस आता है। एक एक मार्क से लगभग 3 से 4 हजार रैंक का डिफरेंस आता है, और यहाँ पे मैं आप सभी स्टूडेंट्स को फ्री में 30-40 मार्क्स आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि कैसे आप करेक्टली गेस कर सकते हो। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हमारी वीडियो को लाइक जरूर करना, और इसी तरह जो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे यूजफुल वीडियोस में लेकर आता रहूंगा, चैनल के साथ बने रहना। अभी ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को खुद भी सॉल्व करना है, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस अब मैं ही सॉल्व करने वाला हूँ। लगभग 17 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लेकर आए हैं 19 अप्रैल शिफ्ट 2 के 17 क्वेश्चंस। ये 17 क्वेश्चंस का जो टोटल वेटेज है लगभग वो 30 प्लस मार्क्स का वेटेज है। तो ये 30 प्लस के मार्क्स के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे हमें सिर्फ देखो, जब भी तुक्का लगाना है ऑप्शंस पे हमें ध्यान देना है। यहाँ पे देखो सिमिलर ऑप्शंस कुछ दिख रहे हैं क्या? यस, 754 768। अब ये सी और डी, अगर आपने पहला वीडियो मेरा देखा होगा तो अगर आप स्मार्ट हो तो आप ऑब्वियसली सी ऑप्शन को चूज करोगे और यहाँ से आपका +1 हो जाएगा, है ना। सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। आप वेरीफाई भी कर सकते हो, सोल्यूशन वाला पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अब सिमिलर ऑप्शन कौन कौन से है? सिमिलर ऑप्शन जो है बी है और डी है। अब यहाँ पे बी और डी में से
ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी करेक्ट है, बी या तो सी से। अब यहाँ पे सी ऑप्शन तो नहीं होने वाला और डी ए भी ऑप्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अब रहा सिर्फ बी, तो बी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट है, -12 जो है इसका आंसर करेक्ट है और यहाँ से भी जो है आपका +1 हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 में अब ये सारे ऑप्शंस देखो, कुछ सिमिलर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। अब यहाँ पे देखो आप एक्सट्रीम वैल्यूज कोई दिख रही है, एक्सट्रीम वैल्यूज आपको दिख रही है ए जो 15 है मिनिमम वैल्यू, और एक्सट्रीम मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 36 से। अब मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यूज को हटा दो, अब जो भी बचेगा, अब बी और सी में मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को सिखाया है 70 to 80% जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट आता है। 70 to 80% किसी कोई केसेस में बी भी करेक्ट हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार सी करेक्ट आएगा, लेकिन 70 to 80%। अब 8 बार अगर आप सी चूज करोगे, 10 में से 8 बार जो है सी करेक्ट आ जाएगा, 10 और 2 बार हो सकता है कि आपके बी करेक्ट आए। तो अब ऑब्वियसली जिसमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी है उसको आप सी को चूज करोगे या बी को चूज करोगे, ऑब्वियसली आप सी को चूज करोगे, तो सी यहां से आपका करेक्ट हो गया। अभी यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 में भी क्या करोगे आप, यहाँ पे कोई सिमिलर वैल्यूज तो नहीं दिख रही है हमें। अब यहाँ पे एक्सट्रीम मिनिमम वैल्यूज और मैक्सिमम वैल्यूज वाला कॉन्सेप्ट यूज करोगे। मिनिमम वैल्यूज जो है वो 7 है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 22। अब बी और सी में आप क्या टिक करोगे, सी 15। अब यहां से भी जो है आपके +1 हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये फिजिक्स के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। फिजिक्स के मोस्टली मैक्सिमम कोई स्टूडेंट फिजिक्स उतना अच्छा प्रिपेयर करके नहीं जाता है। फिजिक्स भी अगर आप ट्रिक से सॉल्व करोगे तो आप फ्री के मार्क्स लेकर आ सकते हो, फ्री के मार्क्स। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं बेस्ट ट्रिक्स लेकर आया हूं जिससे आप फ्री में इतने सारे मार्क्स गेन कर सकते हो। आप सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ऐसे ही काफी सारे यूजफुल वीडियोस लेकर आ रहा हूं मैं। अगर आपको चाहिए पार्ट 3 जिसमें हम लोग 20 अप्रैल नेक्स्ट अप्रैल के भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करें, तो वो भी मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा, लेकिन आपका रेस्पॉन्स कैसा आ रहा है उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। मैंने आप सब स्टूडेंट्स के लिए अभी 2 वीडियो तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आ गए, लेकिन इसके बाद रेस्पॉन्स कैसा होता है उसके ऊपर जो है मैं पार्ट 3 अपलोड करने का सोचूंगा। तो अब जितना अच्छा रेस्पॉन्स दोगे उतना ही मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस लेकर आता रहूंगा। अब इसमें देखो, इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू है 2000 एमस्ट्रॉन्ग और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 10,000 एमस्ट्रॉन्ग। तो बी और सी में आप क्या चूज करते हो, सी चूज करते हो, और यहां से भी आपका फिजिक्स में जो है +1 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, आप सभी स्टूडेंट्स को ऑप्शंस देख के आइडेंटिफाई आ जाना चाहिए कि आप इसमें जो है कौन सा टाइप है ये। अब यहाँ पे 6 और 5 है और √6 और 5, ये सिमिलर टाइप क्वेश्चंस वाला नहीं है, सिमिलर टाइप वाला, सिमिलर टाइप ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, एसटीओ सिमिलर टाइप ऑप्शन क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ए और बी में जो है अब करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, आप बोलोगे कि भैया बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, लेकिन इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। देखो तुक्का हम लगा रहे, अभी ये जरूरी नहीं कि हमारा 100% एफिशिएंसी के साथ सारे तुक्के राइट आ जाए। अब इस केस में जो है ऑप्शन ए करेक्ट है। अब जब हम लोग 10 तुक्का लगा रहे हैं तो जरूरी नहीं कि 10 में से 10 तुक्का राइट है, 10 में से हमारे 7-8 तुक्के राइट आ सकते हैं। ऐसा कोई भी महान व्यक्ति नहीं होगा जो 10 में से 10 तुक्के राइट करके आ सके। मैक्सिमम कैसे हम लोग राइट कर सकते हैं उसके ऊपर हमें सोचना है, और वही ट्रिक्स से, वही जो ट्रिक्स है वही सिखाता है कि मैक्सिमम सही क्वेश्चन हम लोग कैसे गेस कर सके। तो यहाँ पे तो जो ऑप्शन है मैंने इसलिए जानबूझ के ये क्वेश्चन रखा हुआ है ताकि आपको ये भी रियलिटी पता चले, अदरवाइज ये क्वेश्चन मैं आप सभी स्टूडेंट्स के साथ नहीं लेता। तो यहाँ पे फ्रैंक रहना चाहता हूं आप सभी स्टूडेंट्स के साथ। अब बी और देखो यहाँ पे ऑलरेडी जो है ना सी और डी की, आप यहाँ पे बी ए और बी यहाँ पे 50-50% की चांसेस है। जब यहाँ पे 50-50 आपका देखो, अब यहाँ पे 1/2 की प्रोबेबिलिटी है आपकी, 0.5 इसकी प्रोबेबिलिटी, 0.5 इसकी प्रोबेबिलिटी है। अब यहाँ पे अगर आपने ए भी टिक किया है फिर बी भी टिक किया, 50-50% पे तो आप एटलीस्ट पहुंचे, 2 ऑप्शंस को तो आपने एलिमिनेट किया। अब उसके आगे अब अगर आपने ए टिक किया तो ऑब्वियसली आपको फुल मार्क्स, बी टिक किया तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन में 0 मार्क्स, ठीक है। तो इसलिए जानबूझ के मैंने क्वेश्चन लिया है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। अब ये 7 नंबर, अब यहाँ पे क्या करना है, मिनिमम वैल्यूज को हटाना है और मैक्सिमम वैल्यूज को हटाना है, और बी और सी में आप हमेशा क्या करोगे, सी को चूज करोगे और यहाँ से +1 आपका हो जाएगा। आई होप ये सारी चीजें आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रही है। एंड यस, आपने अभी तक वीडियो को लाइक किया है नहीं किया, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ऐसा पीडीएफ अगर आपको चाहिए, अभी यहाँ से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, तुक्का लगाने का प्रैक्टिस यहाँ से आप कर सकते हो। ये 19 अप्रैल शिफ्ट 2 का पेपर है, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ये मैंने बनाया हुआ है। ये सोल्यूशन भी है इसके, यहाँ पे सोल्यूशंस भी दिए गए, सोल्यूशंस भी आप देख सकते हो। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे दिए गए नंबर पे आपको बस स्क्रीनशॉट भेजना है। ये नंबर, अब ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आप सॉल्व करो। अब ये कौन सा टाइप है, ये टाइप जो है ये एसटीओ है। एसटीओ का मतलब क्या है, सिमिलर टाइप ऑप्शन। सिमिलर टाइप ऑप्शन कहां दिख रहा है आपको, सी और डी में दिख रहा है ना ऑप्शन, 640 एंड 6400।
तो यहाँ पे आप सी और डी में ऑब्वियसली आप ज्यादा प्रायोरिटी किसको दोगे, आप सी को दोगे, है ना। क्लोजेस्ट फ्रेंड कौन सा है आपका, सी है ना, तो सी वालों को आप ज्यादा प्रायोरिटी देके वो ऑप्शन टिक करोगे और यहाँ से भी जो है आपका +1 आ जाएगा। तो चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9, ये चलो क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी स्टूडेंट्स के लिए है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, आप सारे स्टूडेंट जो है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। चलो अब ये कौन सा टाइप का है, आपको ये टाइप दिख रहा है, ये 2 और 3 है और 3 और 2 है, बी और सी में से आपको चूज करना है। बताओ कितने सारे स्टूडेंट्स बी बोलते हैं और कितने सारे स्टूडेंट्स सी बोलते हैं, बताओ। चलो कौन सा आंसर राइट है, ये STO वाला टाइप है, सिमिलर टाइप ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है। देखो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या है 0.5 है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 4 है। तो अभी ऑप्शन जो बचा वो डी बचा और बी बचा, इन दोनों में से आप किसको चूज करोगे। क्वेश्चन नंबर 10 का भी आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 दोनों का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए आप सारे स्टूडेंट्स से। अब ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 भी आप सारे स्टूडेंट्स ही सॉल्व करोगे। इसमें भी बहुत सिंपल लॉजिक यूज करना है आप सभी स्टूडेंट्स को। ये 4 ऑप्शंस को अच्छे से देखो, क्या है यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जो है सिमिलर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कि आपको मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को एलिमिनेट करना है और उसके बाद जो ऑप्शन बचेगा उसको आपको करेक्ट गेस करना है। अब यहाँ ये वाला क्वेश्चन नंबर 11 भी आप सभी स्टूडेंट्स को सॉल्व करना है। कमेंट सेक्शन में मुझे 9, 10 एंड 11 इन तीनों के आंसर चाहिए। करेक्ट आंसर जो भी वहां पे करेक्ट आंसर बताएगा उसके ऊपर मैं हार्ट दे दूंगा। जितने भी सारे स्टूडेंट्स जो देख रहे हो सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कमेंट करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। अभी क्वेश्चन नंबर 12 भी जो है बहुत इजी है। यहाँ पे देखो मिनिमम वैल्यू हटा दो और मैक्सिमम वैल्यू हटा दो और ए और बी में आप ऑब्वियसली बी को चूज करोगे तो +4 आएगा इसका आंसर और यहाँ से भी आपका +1 कंफर्म हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13, अब ये क्वेश्चन सारे स्टूडेंट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये +4D 5D है, 5D 6D है, कोई सिमिलैरिटी नहीं है। 3D 4D है और 3D 6D है। देखो ये 3D दिख रहा है आपको, कुछ तो सिमिलर दिख रहा है। या तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा या तो डी करेक्ट होगा। ऑप्शन ए और बी तो आपका एलिमिनेट हो गया। अब सी और डी में आप लोग क्या चूज करोगे, आप लोग स्मार्ट हो, आपको पता है आप लोग क्या चूज करोगे, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 14, अब क्वेश्चन नंबर 14 में आप सभी स्टूडेंट्स को देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो। आप क्वेश्चन नंबर 14 में इसमें भी सेम लॉजिक ही यूज करना है कि आप लोग को मिनिमम वैल्यूज को हटाना है और मैक्सिमम वैल्यूज को हटाना है और जो भी ऑप्शन बचेगा उसमें से आपको सी टिक करना है। बी और सी में से बी सी ज्यादा मैक्सिमम करेक्ट होता है तो सी आप चूज करोगे ऑब्वियसली, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अब ये सारे क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन जिसने भी करेक्ट बताएगा कमेंट सेक्शन में, अब मुझे देखना है कि कितने सारे स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता है। चलो अब ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 15 है ये आप सभी स्टूडेंट्स के लिए होमवर्क है। अब इसमें जो है मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, इसका आंसर जो है अभी यहाँ पे सिमिलर क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको, सिमिलर ऑप्शंस दिख रहे हैं 14 √14 और ए या तो बी में से है। अब वो बी भी हो सकता है या तो ए भी हो सकता है, ये भी मैंने जानबूझ के लिए क्वेश्चन लिया है ताकि आप सभी स्टूडेंट्स को वो भी रियलिटी पता चले। अब इसका आंसर ए भी हो सकता है या बी भी हो सकता है, सी और डी नहीं होगा, ए और बी में से ही होगा। देखते हैं कितने सारे आंसर सही गेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 याद रखना। अब क्वेश्चन नंबर 16, ये भी इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। अब यहाँ पे भी देखो सिमिलर टाइप क्या है, अभी लास्ट वीडियो में ही मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया इस केस में, इस सिचुएशन में क्या करना होता है। देखो ये ऑप्शन ए और डी ऑप्शन सिमिलर दिख रहे हैं। अब जब भी ऑप्शन सिमिलर दिखते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव होता है तो हमेशा किसको चूज करना होता है, पॉजिटिव को। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हुआ। अब यहाँ पे भी देखो, अब यहाँ पे भी दो ऑप्शंस जो है सिमिलर है, -1 और +1। अब बी और सी में, अब बी और सी तो मोस्ट एक्यूरेट है ही, लेकिन यहाँ पे देखो +1 है और -1 है। ऑब्वियसली आप पॉजिटिव वाले को चूज करोगे, पॉजिटिव वाला जो है करेक्ट आंसर होता है। तो ऐसे आप सभी स्टूडेंट्स को सॉल्व करना है। कैसा लगा ये सेशन आज का, आप सभी स्टूडेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। हम लोग ने लगभग 17 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे और क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो ये पेपर है, ठीक है, इसमें पूरे 150 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये 150 के क्वेश्चंस सारे के सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। यहाँ पे उसके सॉल्यूशंस भी दिए गए वेरीफाई करने के लिए, सब कुछ दिया गया है। अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, मैं पीडीएफ भी भेज दूंगा। वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और एक इंपॉर्टेंट ट्रिक मुझे आप सभी स्टूडेंट्स के साथ बतानी है। कैलकुलेशन में कोई भी स्टैंडर्ड कांस्टेंट वैल्यू अगर पूछता है तो आप डायरेक्टली देखो ये राउंड ऑफ करके कैलकुलेशंस किया करो ताकि आपका टाइम भी बच जाए और उसके नियर बाय ऑप्शंस आपको पता चल जाते हैं, तो वहां पे आप आंसर टिक कर सकते हो। ठीक है, अगर पार्ट 3 चाहिए तो आपको कमेंट करना है, भर भर के कमेंट करना है। आपके रिस्पॉन्स पे
मैं डिसाइड करूंगा कि आपके लिए पार्ट 3 लाना है या नहीं लाना है। एंड यस, जो भी स्टूडेंट्स को रिवीजन करना है, देखो ऐसे हम लोग ने माइंड मैप्स आपको प्रोवाइड किए जिसमें आपको सारे फॉर्मूलेज मिलने वाले हैं, A to Z फॉर्मूलेज आपको मिलने वाले हैं, वेक्टर के सारे फॉर्मूले, सारे टॉपिक, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, सब कुछ आपको इधर मिलने वाला है। और ऐसा पूरा पीसीएम का है, यहाँ पे देखो ये फिजिक्स का वे, ऑप्टिक्स के सारी चीजें यहाँ पे आपको दी गई है। ऐसा हर एक चैप्टर का आपको मिलेगा जिससे रिवीजन आपका 10 to 15 मिनट्स में एक चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। हमारे बूस्टर बैच में वो सारी चीजें अवेलेबल है जिसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 399 है। ये लिमिटेड टाइम के लिए ही, और बैच अभी क्लोज भी होने वाला है। और जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो जल्द से जल्द ज्वाइन भी कर सकता है। राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करना है, वो सारे स्टूडेंट्स को वहां से एनरोल कर सकते हैं। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। शिफ्ट वाइज ग्रुप हम लोग ने आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बनाए हैं, वो बहुत जल्दी फुल हो जाते हैं, तो ट्राई करो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लेने का। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।